भारत में बहुत सारी बेटियां सचमुच गायब हुई हैं। शायद बेटियों पर जो खतरा है वो किसी दूसरे कारण से है। ये चीज ऐसी है जो न जाने कितने दशकों पहले शुरू हुई थी। ये काम शहरों में हो रहा है। बिल्कुल खतरे में हैं भारत की बच्चियां, पर खतरा कहां से है ये तो समझिए। तो हमें बेटियों की चिंता हो रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन बेटियों की चिंता का जो कारण आपके पास है, शायद बेटियों पर जो खतरा है वो किसी दूसरे कारण से है। जिस कारण से है उसकी बात कर लेते हैं। आप जब कहते हैं कि भारत में लड़कियों को, बेटियों को खतरा है, आप एक बेटी के बाप हैं, आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ, जायज़ है। भारत में बहुत सारी बेटियां सचमुच गायब हुई हैं। छोटी बच्चियां, बहुत छोटी बच्चियां, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा छोटी बच्चियां पिछले 20 सालों में वो गायब हुई हैं। भारतीय बच्चियां और खासकर हिंदू बच्चियां। ये चीज ऐसी है जो न जाने कितने दशकों पहले शुरू हुई थी और चलती ही जा रही है। खत्म होने का तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं इसकी गति बढ़ती ही जा रही है और हम इसकी कोई बात नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं लोग ये काम? तो ये काम हमारे उत्तर भारतीय लोग कर रहे हैं। ये काम दक्षिण में नहीं हो रहा है और पूरब में नहीं हो रहा है। ये काम दक्षिण में और पूर्व में नहीं हो रहा है। ये काम कहां हो रहा है? ये उत्तर भारत में हो रहा है। और उत्तर भारत में और साथ में जो पश्चिमी हमारे प्रांत हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहां पर हो रहा है। कौन से हुए ये प्रांत जब हम कह रहे हैं जहां पे लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वो जगह हैं। और यही वो जगह हैं जहां सबसे ज्यादा शोर मचता है कि अरे 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 हमारी हिंदू बेटियां खतरे में हैं। और यही वो जगह है जहां पर जो हिंदू समाज है वो खुद अपनी बेटियों की हत्या करने में लगा हुआ है। कौन से प्रांत हैं जहां बेटियों की हत्याएं नहीं हो रही हैं, जहां बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं? बल्कि वो हैं भारत के पूर्वी जितने प्रांत हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स हैं, वो सब छोटे छोटे प्रांत। बंगाल भी थोड़ा ठीक है और दक्षिण भारत ठीक है। दक्षिण भारत ठीक है माने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये ठीक है। ये सब ठीक हैं। और वो काम किसने करा है? वो काम करा है पंजाब वालों ने, हरियाणा वालों ने, यूपी वालों ने, राजस्थान वालों ने, महाराष्ट्र वालों ने। इन राज्यों में साझा क्या है देख लीजिए। और इन राज्यों के भी कौन से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? गरीब लोग नहीं ये काम कर रहे, मध्यम वर्ग ये काम कर रहा है। अशिक्षित लोग काम नहीं कर रहे, ये पढ़े लिखे लोग। और हां, इसमें एक चीज आप और जोड़ सकते हैं। आय से जो कमाने वाले लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। शिक्षा से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। जाति से जो अपने आप को ऊंची जातियों का बोलते हैं वो लोग ये काम कर रहे हैं। देश में भौगोलिक दृष्टि से जो लोग उत्तर भारत में रहते हैं या पश्चिमी भारत में रहते हैं वो ये काम कर रहे हैं। और गांवों में ये काम बहुत कम हो रहा है, ये काम शहरों में हो रहा है।
ये काम शहरों में हो रहा है। बिल्कुल खतरे में हैं भारत की बच्चियां, पर खतरा कहां से है ये तो समझिए। तो अमर्त्य सेन ने इस पर रिसर्च करी थी, लेकिन वो रिसर्च सिर्फ भारत पर नहीं थी। उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नहीं, 100 मिलियन माने 10 करोड़ महिलाएं गायब हैं आबादी से, उनकी हत्या कर दी गई है। गर्भ में ही मार दिया या पैदा होते ही मार दिया। कहां से? भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और नॉर्थ अफ्रीका मिला करके 10 करोड़। अब वो 10 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है और भारत से बाहर का है। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी सवाल उठा था भारत की बच्चियों के बारे में। मैं भारत की बच्चियों की बात कर रहा हूं। भारत की बच्चियां इतनी सिर्फ पिछले 20 साल में। तो कोई ये ना कहे कि भारत ने सिर्फ अपनी 1 करोड़ बेटियों को मारा है। 1 करोड़ बेटियों को मारा है, बोलिए सिर्फ 20 साल में मारा है। अगर आजादी के 75 साल लोगे तो भारत ने 2, 3, 4 न जाने कितने करोड़ अपनी बेटियां मार दी हैं। तो एक चीज और देखिए कि वो कितने बड़े परिवारों में है। और बिल्कुल सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि बहुत जोर से चौंकने वाले हैं। जितनी छोटी होती है परिवार की संख्या, उतना ज्यादा उसमें लड़कियां मारी जा रही हैं। मतलब ये कि अगर घर में सिर्फ 1 या 2 बच्चे हैं, तो ऐसे घर में जो सेक्स रेशियो है, मान लीजिए 1 से 2 ले लीजिए, फिर इसका मुझे डेटा चाहिए होगा, डेटा बताइए। 2011 के सेंसस के हिसाब से। ये 2011 का सेंसस है। हाँ, अगर घर में एक बच्चा है, अच्छा 1 से 2 नहीं, 1 ही बच्चा, जी, तो सेक्स रेशो है 782, 782। 782 का मतलब समझते हैं क्या हुआ? 1000 में कितनी मार दी लड़कियां? 782 मतलब 1000 लड़कों पे 782 लड़कियां। 1000 लड़कों पे 782 लड़कियां। तो कितनी मार दी लड़कियां? 200। फिर से बोलिए, 1000 में 218, 100 में कितनी? 22, 21.8। 100 में से 22 लड़कियां मार दी। सर इसमें एक चीज और है कि जो नेचुरल बर्थ रेट होता है वो उसमें थोड़ा सा थोड़ा अंतर उसमें होता है, पर अभी मैं उसको एक साधारण चीज कर देता। जो नेचुरल बर्थ रेट होता है, तो वो ऐसा नहीं होता कि 100 लड़कियों पे 100 ही लड़कियां पैदा होंगी। ऐसा होता है कि अगर 100 लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो प्रकृति ने ऐसा कर रखा है कि उस पर 105 लड़के पैदा होते हैं। अगर 100 लड़कियां पैदा होती हैं, तो ये प्राकृतिक व्यवस्था है पूरे विश्व में कि उस पर लड़के 105 पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि लड़कियां प्रकृति ने ज़्यादा मजबूत बनाई हैं, वो प्रकृति का प्रिफर्ड जेंडर होती हैं। तो ये जो लड़के पैदा होते हैं, इन्हें प्राकृतिक मृत्यु थोड़ी ज़्यादा आती है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं एकदम, तो उनमें जो रेशियो मिलेगा, अगर कहीं पे कोई उनके साथ अन्याय ना हो, तो वो मिलेगा 105 और 100 का। 105 क्या? लड़के, और 100 क्या? लेकिन जब तक वो बच्चे 3-4 साल की उम्र तक पहुंचेंगे, वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि लड़के जेनेटिकली लड़कियों की अपेक्षा कमजोर होते हैं। तो लड़के ज्यादा मरते हैं, लड़कियां कम मरती हैं। पर अभी इस चर्चा के लिए अभी यही मान लीजिए कि 1000 लड़कों पे हाँ, तो हम कह रहे हैं 782 है। 782 पे हमने कहा 218 लड़कियां मारी गई। 218 मत मानिए, 200 मान लीजिए। 200। अगर घर में सिर्फ 1 बच्चा है, तो बहुत बहुत ज्यादा संभावना है कि वो लड़का ही होगा। कैसे होता है ऐसा? क्योंकि प्रकृति तो लड़के लड़की लगभग समान अनुपात में पैदा करती है। ऐसा कैसे होता है कि घर में सिर्फ 1 बच्चा है, तो 1000 लड़कों पे सिर्फ 782 लड़कियां होती हैं? कहां गई वो लड़कियां? बाकी वो मार दी गई। आगे, यदि घर में 2 बच्चे हैं तो सेक्स रेशो है 720।
1 पे 782 है, जी 2 पे 720 है, जी और कम हो गया है। जी। और यदि 3 बच्चे हैं हम्म तो है 814, हम्म और यदि 4 बच्चे हैं हम्म तो है 944, 944, 4 बच्चे हैं तो 900। 44, 944, हम्म और यदि 5 बच्चे हैं हम्म तो है 1005। और इसके बाद फिर जो भारत का पूरा ओवरऑल सेक्स रेशियो था 2011 सेंसस के हिसाब से, वो था 890। 890 औसत आ गया 890 का। इससे देखते ही आपको क्या समझ में आ रहा है? आप लोग बोलिए, लिया ऐसे माइक में बोलिए। न्यूक्लियर फैमिली भी ज़्यादा मतलब हो रहा है, क्योंकि एक है फिर 5th में आया, तब तक मे बी उनकी इनकम कम भी हो रही है, और एक में क्योंकि कम। हम बोलते हैं शिक्षा से इंसान बेहतर होता है, शिक्षा से बेहतर हो रहा है क्या? पढ़े लिखे लोग ज्यादा मार रहे हैं। हम बोलते हैं पैसा आ जाता है तो इंसान की सोच थोड़ी आधुनिक और परिपक्व हो जाती है, मैच्योर एंड मॉडर्न हो जाती है। ऐसा हो रहा है क्या? पैसा आ रहा है, शिक्षा आ रहा है, इंसान और मार रहा है अपनी लड़कियों को। हम कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, अब तो ये भी बोलने लगे इंडिया इज नाउ अ मैच्योर डेमोक्रेसी। 75 साल हो गए भाई आजादी के। एक मैच्योर डेमोक्रेसी में मीडिया जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको छुपा के रखता है क्या? पूछिए, बताइए। और आपको कौन से मुद्दे चटाता है मीडिया दिन रात? यह भी देखिए। मैं कहा करता हूं, जो भी मीडिया चैनल दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों की बात करने की जगह आपके सामने सनसनीखेज और चटपटी और मसालेदार टुच्ची खबरें लेकर के आए, जान लीजिए कि ये सुनने लायक, देखने लायक, पढ़ने लायक है नहीं। नमस्ते आचार्य जी। मैं गुजरात से आई हूँ, और गुजरात में सर ये ज़्यादा कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट रहता है। जैसा आपने बोला कि स्त्रियाँ ही स्त्री को बोलती है कि बच्चा कर लो। जैसे मेरी सास ही मुझे बोलती है कि आप बच्चा कर लो, और वो इसी वजह से बोलती है कि मैंने भी 2-3 कर लिए, तू भी 1-2 कर ले। तो ये ऐसा हो गया कि मैंने भी ये कर ही लिया है, मैं भुगत रही हूँ, अभी तुम भी कर लो। तो जैसा सर आपने बताया, मैं वही बोल देती हूँ कि आपने किया है तो इसका मतलब नहीं है कि मुझे भी करना है। और कभी ससुर नहीं बोलता है कि आप बच्चा कर लो, सास ही बोलती है। तो सर ये स्त्रियाँ ही है जो स्त्री का जीवन है वो ख़राब कर रही है, और वही हमें समझना है। और ये ज़्यादातर जैसे कि हाउस वाइफ्स ही बोलती है जॉब करने वाले को कि कैसे छोटे बाल रखती है, देर रात तक मीटिंग में रहती है, हस्बैंड खाना बनाते हैं। तो ये सबको इग्नोर करना ही एक, मुझे लगता है कि अध्यात्म है कि ये। देखिए, जहां कहीं भी रूढ़िवादिता ज्यादा होगी वहां स्त्रियों की दुर्दशा होगी। जहां कहीं भी रूढ़िवादिता, परंपरावादिता ज्यादा होगी वहां स्त्रियों की दुर्दशा होगी ही होगी। हत्या भी होगी उनकी, उनके खिलाफ अपराध भी होंगे। और जहां कहीं मुक्त विचार होगा, मुक्त वातावरण होगा, वहां पर महिलाओं की हर तरीके से तरक्की होगी। न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री रहीं, उनके बारे में आप जानते ही, हाल तक थी। वहां की संसद में 50% से थोड़ी सी ज्यादा है महिलाएं। खुले विचारों का देश है। वहां जो पुरानी लकीर है वही नहीं पीटी जा रही कि पुराने रास्ते चलने हैं, पुराने रास्ते पे चलना है, पुराने रास्ते पे चलना है। अध्यात्म का अर्थ पुराना रास्ता नहीं होता, अध्यात्म एकदम नई चीज होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम परंपरा को मानने लग जाते हैं कि परंपरा ही तो धर्म है। परंपरा धर्म नहीं होती। धर्म बिल्कुल अलग बात होती है। आप पीढ़ियों से जो करते आ रहे हो उसको थोड़ी धर्म बोलते हैं। जहां कहीं भी ये सब चलेगा ना कि पीढ़ियों से जो होता आ रहा है वही करना है, वहां महिलाओं की दुर्दशा ही होगी।
दुनिया में ऐसे सिर्फ 6 देश हैं जहाँ की संसद में महिलाओं की भागीदारी 50% की है, और वो सब के सब वही देश हैं जहाँ विचार की पूरी छूट है, जहाँ अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, जहाँ महिलाओं को हर तरीके से, कानूनी तरीके से भी और सामाजिक मानसिक तरीके से भी पूरी आज़ादी है अपनी पसंद का जीवन जीने की। और उन देशों में क्राइम रेट भी कम है, उन देशों में पॉल्यूशन भी कम है, वो देश डेवलपमेंट्स के सारे इंडिकेटर्स पर सबसे आगे भी हैं। जिन देशों में महिलाओं की तरक्की हो रही है उन देशों में ये पाया गया है कि हर तरीके से देश की तरक्की हो रही है, और जिन देशों ने धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण अपनी महिलाओं को ही दबा दिया है वो देश हर तरीके से पिछड़े हैं और पिछड़ते ही जा रहे हैं। और मुझे डर ये लग रहा है कि हमारा भारत भी क्या उन्हीं देशों में शामिल हो रहा है।